इनकी सोच वही है खालिस्तान वाली। वो खालिस्तान वाली सोच अब की बार हम बदल देंगे। अगर एक बारी भी तुमने मोदी के खिलाफ दोबारा कुछ बोला तो हरियाणा की दूर की बात पंजाब में घुसने की हिम्मत रखते हैं हम, जो खालिस्तान मांगेगा अब की बार। अच्छा ये बताइए, आप भी तो हरियाणा से किसान के बेटे हैं और जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही है कि देश के किसानों की, जो गरीब किसान हैं, उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है, किसानों से आखिरकार क्या डर है मोदी को अगर वो दिल्ली आते? मोदी सरकार पहली बात तो किसानों से डरती नहीं है। जो सरकार किसानों के साथ खड़ी रहती है वो कभी किसानों से लड़ाई का काम नहीं करती। अगर पहली बार जब इन्होंने आंदोलन किया तो वही लोग थे जो तिरंगे को गिरा के खालिस्तान का लगा रहे थे। उस टाइम भी सरकार ने एक ही बात था, किसान है साथ में, कुछ गुंडों के बीच में किसान भी हैं कि इनके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। ना पुलिस को बोला कि लाठीचार्ज करनी, ना कुछ बोला। आईटीओ पे देखा होगा आपने क्या हुआ था 26 को। उस दिन बिल्कुल सरेआम ट्रैक्टर चलाए जा रहे थे, किसी के टायर पे, किसी पेट पे। वे भी तो किसान के बेटे हैं। जो दिल्ली पुलिस में वे भी तो किसान से आते हैं। लेकिन जो अब है, अब तो बिल्कुल खुल के समर्थन कर रहे हैं कि खालिस्तान, मतलब क्या कह रखे इन्होंने, ये बोला कि हाँ अब की बार अगर मोदी अंदर आ गया ना, पहली बार बच गया, अब की बार बचेगा नहीं, 2-3 साल में निपटा देंगे। किसी के बाप में दम नहीं है, मोदी की तरफ आंगली उठा के देख लेगा। अगर किसी के बाप में दम है तो रोक के देख लेना। 24 का इलेक्शन आ रहे हैं, हम खुद जाएंगे वोट मांगने और सबसे ज्यादा दिखाएंगे। पंजाब से कह रहे हैं ना सीट नहीं निकलेगी, पंजाब के वे लोग सीट दिएंगे निकाल के कि कुछ लोग जो खालिस्तान के समर्थन में, जैसे पन्नू जैसों की फंडिंग से, जैसे यहाँ राहुल गांधी जैसी फंडिंग से, और खासकर इस केजरीवाल दोगले की फंडिंग से चल रहे हैं। नहीं, सोच के चलने की बात है। पुलिस तो वहाँ पंजाब में भी है, वहाँ पे भी रोक सकते थे, वहाँ पे बैरिकेड लग सकते थे, लेकिन नहीं, हमेशा दोगलापन किया। जैसे यहाँ वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दे देगा, मौलवियों को 30-30 हज़ार रुपये सैलरी दे देगा, लेकिन हमेशा जिस इंसान का दोगलापन होता है ना, वो हमेशा पूरी जिंदगी दोगलापन करता है। हम तुम्हें देने के लिए तैयार है, पंजाब में रखो तुम इसको, अरविंद केजरीवाल को, राहुल गांधी को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन देश को तोड़ने की बात करोगे। राकेश टिकैत भी तो कह रहे हैं किसानों की मांग अगर एमएसपी पूरी नहीं हुई तो हम 14 तारीख को जो है वो दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली दूर नहीं है, ट्रैक्टर लेकर आएंगे। कहाँ है मैडम राकेश टिकैत? पहले का राकेश टिकैत और अब का राकेश टिकैत में फर्क नहीं देखा आपने? पहले तो बड़ा चौड़ा होके बोला करता, हाँ आज ट्रैक्टर आवेंगे, दिल्ली पे चढ़ा देंगे। आज वो राकेश टिकैत कह रहा कि हम रास्ता रोकेंगे, एक साइड की सड़क खुली छोड़ देंगे, बस उस रास्ते पे क्या आएंगे, पब्लिक भी देखेगी किसान आ रहे, इतने ट्रैक्टर खड़े हैं। लेकिन आपको पता नहीं, जो ईडी सीबीआई का नारा और नाम है ना, वो क्यों है कि चोर को पता कि मैंने कितनी चोरी कर रखी है। जब पुलिस अपने पे आएगी, प्रशासन अपने पे आएगा, तो उठाने में टाइम नहीं लगेगा। और यूपी में तो बाबा है, तो टिकैत को तो उस टाइम भी बोला था नहीं कि हम लखनऊ धरना करेंगे, बाबा ने किया, किसान आओ स्वागत है तुम्हारा। अगर कोई ये सोच रहा कि दंगा कर लेगा तो अब की बार फिर वही काम है, बाबा ने कह रहा है। आज फिर एक बार जो है वो हरियाणा की पुलिस ने जो है वो प्रदर्शनकारी और किसानों को शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया। जिस तरीके से जेसीबी और क्रेन, तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो किसान आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि गरीब किसान अगर अपनी मांग कर रहा है तो उनके रास्ते में कीलें क्यों ठोक रही है सरकार? पहले तो मैडम आप इस शब्द को थोड़ा चेंज करके बोलिए, किसान नहीं कह सकते आप उनको, अब सीधा नाम उनका खालिस्तानी, जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो पंजाब को पाकिस्तान से मिलाने की बात कर रहे हैं, उनका नाम किसान नहीं हो सकता, उनका नाम है खालिस्तान। और उसी अरविंद केजरीवाल भगोड़े से मैं पूछना चाहता हूं, जो 7 संबंध आने के बाद ही भगोड़ा होया फिर रहा है, तो आपकी पुलिस वहाँ पे है, आपकी सरकार है वहाँ पे, तो आपने पहले क्यों नहीं रोका? अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आ रहा है, प्रदर्शन करने से कोई मना नहीं कर रहा, आओ जंतर मंतर बैठे प्रदर्शन करो, महीना बैठो, 2 महीने बैठो, आराम से बैठो। ये क्या तोड़ फोड़ करके चल रहे हो तुम? उससे कुछ नहीं होगा। उससे अब एक ही काम होगा, अब की बार आओगे बस ठीक। और अब की बार पहले दिल्ली में आ सकते थे, अब की बार बीच में हरियाणा पड़ता है, हरियाणा का आदमी कोई नहीं साथ में, पहले भाई भाई कह के मिला लिए, अब की बार कोई भाईचारा नहीं है। अगर इतना भाईचारा तो एक ही नहर का पानी आ रहा तो देख क्यों रहे? पाकिस्तान में जा सकता लेकिन हरियाणा में नहीं आ सकता। लेकिन उस चीज़ को अब हमने ख़त्म कर दिया कि हमारे भाई नहीं है, हम नहीं मान सकते उन खालिस्तानियों को भाई। अब बिल्कुल नहीं मानने के खालिस्तानियों को भाई, जो देश को तोड़ने की बात करेगा उनको कैसे? और अब की बार तो भिंडरे वाले की फोटो लेके चल रहे हैं, उस भिंडरे वाले की जो कत्लेआम गोलियां चलाई, तलवारें चलाई थी, उसके साथ बिल्कुल भी नहीं। और वही अमृतपाल उसके नारे लगा रहे, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे। लेकिन अब हमने सोच लिया कि बीच में हरियाणा, बार बार मैं क्यों कह रहा बीच में हरियाणा, अगर हरियाणा भाईचारा रखना चाहता ना, छाती पे, इसलिए कह रहे हैं कि अगर गुजरना तो यहीं से गुजरना पड़ेगा। लेकिन हरियाणा की पुलिस ऐसी है, अगर अपने वाली पागी तो ये नहीं मिलेगा कहाँ गए कहाँ नहीं। चाहे तुम 200 ट्रैक्टर ले आओ, 300 ट्रैक्टर ले आओ, क्रेन लेके आ रहे हो तुम,
पहली बात तो सरकार ने कह भी दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, अगर जो ये क्रेन लेके आ रहे हैं इनके मालिक कौन है उन पे मुकदमा करो, और ये चीज़ें करनी चाहिए। हरियाणा में आने से पहले पंजाब का देखना चाहिए था, और पंजाब पुलिस आज के टाइम भी कोई वो नहीं कर रही, ऐसे आने दे रही है, जाने दे रही है, आने दे रही है, जाने दे रही है। लेकिन हमने एक चीज़ सोच ली कि भाई हम इनको अंदर नहीं आने देंगे। अब दिल्ली तक तो बहुत दूर है पहुंचना, पहले हरियाणा तो क्रॉस कर लो। लेकिन हमने अब ऐसा किया है कि पहले तो भाई भाई कह गए थे, लेकिन अब की बार हम भाईचारे में नहीं फंसने वाले। क्यों? इनकी सोच वही है खालिस्तान वाली, वो खालिस्तान वाली सोच अब की बार हम बदल देंगे। अगर एक बारी भी तुमने मोदी के खिलाफ दोबारा कुछ बोला तो हरियाणा के दूर की बात पंजाब में घुसने की हिम्मत रखते हैं हम, जो खालिस्तान मांगेगा अब की बार। अच्छा ये बताइए, आप भी तो हरियाणा से किसान के बेटे हैं, और जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही है कि देश के किसानों की, जो गरीब किसान हैं उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है, किसानों से आखिरकार क्या डर है मोदी को अगर वो दिल्ली आते? मोदी सरकार पहली बात तो किसानों से डरती नहीं है। जो सरकार किसानों के साथ खड़ी रहती है वो कभी किसानों से लड़ाई का काम नहीं करती। अगर पहली बार जब इन्होंने आंदोलन किया तो वही लोग थे जो तिरंगे को गिरा के खालिस्तान का लगा रहे थे। उस टाइम भी सरकार ने एक ही बात था, किसान है साथ में, कुछ गुंडों के बीच में किसान भी हैं कि इनके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। ना पुलिस को बोला कि लाठीचार्ज करनी, ना कुछ बोला। आईटीओ पे देखा होगा आपने क्या हुआ था 26 को, उस दिन बिल्कुल सरेआम ट्रैक्टर चलाए जा रहे थे, किसी के टायर पे, किसी पेट पे। वे भी तो किसान के बेटे हैं। जो दिल्ली पुलिस में वे भी तो किसान से आते हैं। लेकिन जो अब है, अब तो बिल्कुल खुल के समर्थन कर रहे हैं कि खालिस्तान, मतलब क्या कह रखे इन्होंने, ये बोला कि हाँ अब की बार अगर मोदी अंदर आ गया ना, पहली बार बच गया, अब की बार बचेगा नहीं, 2-3 साल में निपटा देंगे। किसी के बाप में दम नहीं है, मोदी की तरफ आंगली उठा के देख लेगा। अगर किसी के बाप में दम है तो रोक के देख लेना, 24 का इलेक्शन आ रहे हैं, हम खुद जाएंगे वोट मांगने और सबसे ज़्यादा दिखाएंगे। पंजाब से कह रहे हैं ना सीट नहीं निकलेगी, पंजाब के वे लोग सीट दिएंगे निकाल के कि कुछ लोग जो खालिस्तान के समर्थन में, जैसे पन्नू जैसे की फंडिंग से, जैसे यहाँ राहुल गांधी जैसी फंडिंग से, और खासकर इस केजरीवाल दोगले की फंडिंग से चल रहे हैं। नहीं सोच के चलने की बात है। पुलिस तो वहाँ पंजाब में भी है, वहाँ पे भी रोक सकते थे, वहाँ पे बैरिकेड लग सकते थे, लेकिन नहीं, हमेशा दोगलापन किया। जैसे यहाँ वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दे देगा, मौलवियों को 30-30 हज़ार रुपये सैलरी दे देगा, लेकिन हमेशा जिस इंसान का दोगलापन होता है ना, वो हमेशा पूरी जिंदगी दोगलापन करता है। हम तुम्हें देने के लिए तैयार है, पंजाब में रखो तुम इसको, अरविंद केजरीवाल को, राहुल गांधी को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन देश को तोड़ने की बात करोगे। राकेश टिकैत भी तो कह रहे हैं किसानों की मांग अगर एमएसपी पूरी नहीं हुई तो हम 14 तारीख को जो है वो दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली दूर नहीं है, ट्रैक्टर लेकर आएंगे। कहाँ है मैडम राकेश टिकैत? पहले का राकेश टिकैत और अब का राकेश टिकैत में फर्क नहीं देखा आपने? पहले तो बड़ा चौड़ा होके बोला करता, हाँ आज ट्रैक्टर आवेंगे, दिल्ली पे चढ़ा देंगे। आज वो राकेश टिकैत कह रहा कि हम रास्ता रोकेंगे, एक साइड की सड़क खुली छोड़ देंगे, बस उस रास्ते पे क्या आएंगे, पब्लिक भी देखेगी किसान आ रहे, इतने ट्रैक्टर खड़े हैं। लेकिन आपको पता नहीं जो ईडी सीबीआई का नारा और नाम है ना, वो क्यों है कि चोर को पता कि मैंने कितनी चोरी कर रखी है। जब पुलिस अपने पे आएगी, प्रशासन अपने पे आएगा तो उठाने में टाइम नहीं लगेगा। और यूपी में तो बाबा है, तो टिकैत को तो उस टाइम भी बोला था नहीं कि हम लखनऊ धरना करेंगे, बाबा ने किया, किसान आओ स्वागत है तुम्हारा। अगर कोई ये सोच रहा कि दंगा कर लेगा तो अब की बार फिर वही काम है, बाबा ने कह रहेगा। और इसका तो इनको पता चल चुका टिकैत को, क्यों, जिनकी संपत्ति इतनी हो जाती है ना, कोई एक नंबर में तो संपत्ति नहीं हो सकती। अगर मान के चलो 50, सीधा मैं कह रहा हूँ, थोड़े किले नहीं 50 किले इस पे, 50 से कितने बना लेगा, ज़्यादा ज़्यादा 100 बना लेगा, लेकिन 100 से 200 थोड़ी हो जाएंगे। इतनी तरक्की, करोड़ों की संपत्ति वो कहाँ से आई? इसीलिए टिकैत चुपचाप बैठा, चुपचाप रहने दो उसको। आप भी उसका टिकैत का नाम मत लिया करो। क्यों पाकिस्तान पे जिक्र नहीं करते ना वो? यही तो बात है। अब हरियाणा के लोगों ने तो कर दिया टिकर, बिल्कुल जिक्र क्या, खुल के बता दिया कि खालिस्तानी है ये, तो इसीलिए तो अंदर नहीं घुसने दे रहे। नहीं पिछली गेड़ा भाई भाई कह के ले तो गए थे हमें साथ में, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि आंदोलन हमारा। अरे आंदोलन तुम्हारा तो अब की बार करो ना, फिर आओ ना हरियाणा में, कहे जाना तो वहीं के है, लेकिन की बार। आप भी तो किसान के बेटे हैं, हरियाणा से आते हैं, तो आपको वाकई में लगता है कि देश का किसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, या इस सरकार ने जो है वो किसानों के हित में कुछ काम नहीं किया? सबसे ज़्यादा किसान को हित में इतने काम कर रखे हैं, जो हमें कब कुछ चीज़ें मिलती नहीं थी टाइम से, वो चीज़ें मिलने लग रही है। पहले खाद के लिए महीने पहले लग जाते थे कि आज मिलेगा आज मिलेगा, अब मैसेज आ जाता कि खाद आ चुका, ले जाओ या अपना हिस्से का जिसका है। और दूसरी बात, हर महीने 6,000 रुपये वाला, ठीक। उसके बाद
कि जो रेट हमें मिलते नहीं थे, अब की बार जीरी हमारी 5,000 बिकी है, हम कैसे मान ले कि भी सरकार गलत है? लेकिन वो चीज़ें भी हमारे लिए ठीक करी है। सरसों 7,000 8,000 ऐसे बिकती है, कैसे मान ले हम कि गलत है? लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी थी, मान के चलो कुछ जो मतलब ये कांग्रेसी की, जैसे हुड्डा वाले समर्थन वाले इस बेल्ट पे, रोहतक वाली बेल्ट पे आ जाओ, इधर वाली पे, इस बेल्ट पे क्या करेंगे कि ना कुछ भी हो, सरकार सही भी कर रही है ना, अगर बीजेपी सरकार सही भी कर रही होगी उसको भी गलत ठहराएंगे। क्यों? इनकी खून में गद्दारी हो चुकी है, इनके खून में कांग्रेस बच चुकी है। लेकिन जैसे भगत सिंह ने कहा था नहीं, कांग्रेस को खत्म करना जब देश बचाना, तो हम तो कांग्रेस को खत्म करने पर चल रहे हैं अब। बिल्कुल न्याय दिला रहे हैं ना किसानों को और युवा। फिर कहाँ भटकरा न्याय दिलाने के लिए? पहुंचो तो बॉर्डरों पे, पंजाब के बॉर्डर पे बैठे हुए, पहुंच जाओ उनके साथ। तो वहाँ गरीब किसान है जो गाड़ी लेकर वहाँ बैठे हैं। वो किसान है गाड़ी लेके आएंगे, तो फिर वही वाली बात करेंगे। चलो तुमने जैसे भी कमाया, 1 नंबर से कमाया, 2 नंबर से कमाया, कोई रेंज रोवर वाला, मर्सिडीज वाला किसान नहीं हो सकता। वो 2 नंबर का पैसा है, कनेडा जैसा पैसा, 2 नंबर का पन्नू जैसा पैसा है, 2 नंबर का जो खालिस्तान की फंडिंग है वो पैसा है, 2 नंबर का पैसा। लेकिन पूरी ट्रैली में शराब भर के लेके जाना, वो तो गलत बात है। वो आई कहाँ से? 12-12 हज़ार की बोतलें कहाँ से आई? 25-25 हज़ार की बोतलें। अब बताओ वो किसान पी लेगा? युवा के नाते क्या कहेंगे, क्या वाकई में जो है वो ये किसान आंदोलन है या विपक्ष की साजिश जिस तरीके से कहाँ से आ रहा है? मैंने आपसे पहले ही बोला था ये बात कि आप उन चीज़ों को किसान के साथ मत जोड़िए। ये खुले समर्थन खालिस्तान के समर्थन है, जो देश को तोड़ने की बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को मारने की बात कह रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि देश के युवाओं से कि देख लो, अब बाकी कहने की जरूरत नहीं, सब युवाओं को पता है, सब पब्लिक को पता चल चुका है कि ये किसान नहीं है। और इनको किसान से मत जोड़ो, सीधा मोहर लगा दो इन पे खालिस्तान की, बस बिल्कुल खालिस्तान। किसानों को बदनाम कर देते हैं खालिस्तान के। कहाँ किसानों को बदनाम करते हैं? किसान का सम्मान करते हैं। आओ ना, हमसे मिलो ना किसान से तुम। हम तो नहीं परेशान, हमें तो नहीं टाइम इतना कि हम जाके धरना दे देंगे। हम मान के चलो, मैं अब मेरा गेहूँ 2,000 के आसपास बिक जाएगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, सही पैसा आ गया, 60,000 रुपये किले से ले गया। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, इनकी ज़मीन जो ये आके लेके गाड़ियों लेके आ रहे हैं ना, इन्होंने अपनी ज़मीन तो ठेके पे दे रखी है, लाख रुपए ठेका ले रहे हैं। लेकिन जिसने ठेके पे ले रखी है, मान के चलो बारिश आ गई, उसके साथ क्या होगा? इन्होंने तो लाख रुपए लेने हैं। देखो, इन्होंने तो ठेके पे दे रखी है, इन्होंने तो लेने हैं। लेकिन वो इंसान तो वहीं खेत में है ना, खेती तो वही कर रहा है ना। ये तो अपनी अयासी काटने के लिए आ गए, तोड़ने के लिए खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ इनको नहीं दिखाई देगी। क्यों? इन्होंने तो फंडिंग कहाँ से? पन्नू जैसों से फंडिंग मिल रही है, यहाँ से अरविंद केजरीवाल फंडिंग कर रहा है। एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, एक तोड़ो यात्रा निकाली थी, अरब न्याय मांग रहा, वो जैसे फंडिंग कर रहे हैं। अब यही बात है, बस इनको ख़त्म करना है। हमारा खुद का कोई सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, हमारी खुद की जिम्मेवारी बनती है कि भाई सरकार काम नहीं करेगी। अगर जो खालिस्तान मांगे उसको